कृष्णा भगवान की कहानी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जाता है। अष्टमी तिथि का महत्व इसीलिए है क्योंकि वह वास्तविकता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूपों में सुंदर संतुलन को दर्शाता है। प्रत्यक्ष भौतिक संसार और अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक दायरे। भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी तिथि के दिन जन्म होना यह दर्शाता है कि वे आध्यात्मिक और सांसारिक दुनिया में पूर्ण रूप से परिपूर्ण थे। वे एक महान शिक्षक और आध्यात्मिक प्रेरणा के अलावा उत्कृष्ट राजनीति तज्ञ भी थे। श्री कृष्ण की कथा प्रेम, त्याग और अपार ज्ञान का स्रोत है। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के ईश्वर एवं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, कन्हैया आदि नामों से लोग उनको जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। त्रेता युग में लंकापति रावण का वध करने के लिए इन्होंने राम रूप में, तो द्वापर युग में मथुरा नरेश कंस का संहार करने के लिए कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इनके जन्म के समय को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन एवं भयानक परिस्थितियों में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि कंस का अंत देवकी की 8वीं संतान के द्वारा होगा। इसकी जानकारी कंस को होती ही उसने अपनी प्रिय बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था और एक के बाद एक हुई संतानों का वो वध करता गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म निश्चित और कंस की मृत्यु भी निश्चित थी, जिस कारण कन्हैया के जन्म के समय ऐसे चमत्कार हुए जो अद्भुत थे। भगवान कृष्ण के जन्म के पहले वासुदेव और देवकी के समक्ष भगवान हरि प्रकट हुए और उन्होंने कृष्ण अवतार के रूप में उनके यहाँ जन्म लेने की बात बताई और जन्म के बाद कृष्ण को नंदगांव भेजने का मार्ग भी सुझाया, क्योंकि मथुरा नरेश कंस की देवकी के हर बच्चे पर नजर रहती थी, जिसकी जानकारी द्वार पर खड़े पहरेदार हर वक्त देते थे। इस बात को सोचकर देवकी और वासुदेव परेशान थे, लेकिन श्री कृष्ण के जन्म लेते ही द्वार पर खड़े पहरेदार मूर्छित हो गए और जेल के दरवाजे भी खुद ब खुद खुल गए, जिस कारण वासुदेव अपने पुत्र कृष्ण को सुरक्षित जगह पहुंचाने में सक्षम हो पाए। महाभारत में कृष्ण बने सारथी। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए थे, जो कि अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए थे। ये उपदेश गीता के उपदेश थे, जो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के नाम से आज भी विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बिना हथियार उठाए ही इस युद्ध के परिणाम को सुनिश्चित कर दिया था। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म ने विजय प्राप्त करके पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का नाम सुनते ही गहरी दोस्ती की मिसाल याद आ जाती है। कृष्ण ने अपनी दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी नहीं देखी। यही आज के समय पर भी लागू होता है कि अपनी दोस्ती के बीच कभी भी अमीरी गरीबी को न लाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महान बुद्धि के कारण ही उनको कूटनीति तज्ञ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश। बुरे वक्त में भी मुस्कुराना सीखिए। श्री कृष्ण हम सभी को यही बतलाना चाहते हैं कि हमको युद्ध के मैदान में भी मुस्कुराते हुए अपना कर्म करना चाहिए। किसी भी हालात में हमें डरे हुए, उदास और रोते हुए नहीं दिखना है।
कर्म करो क्योंकि यही आपके हाथ में है। कृष्ण कहते हैं कि पहले कर्म करो और सिर्फ कर्म करो क्योंकि यही आपके हाथ में है। फल देने का काम किसी और के हाथ में है। फल की इच्छा नहीं करने का मतलब ये भी नहीं कि कर्म न किए जाए। इस कारण और परिणाम का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। जब कर्म बेहतर होंगे तो नतीजे भी काफी बेहतर होंगे। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण बन सकता है। हर व्यक्ति कृष्ण है, पर हम अपने भीतर के कृष्ण से मिलना नहीं चाहते। कृष्ण को पूजना चाहते हैं, पर हम कृष्ण नहीं होना चाहते। कृष्ण होने के लिए कर्म करना जरूरी है, लेकिन हमारी कोशिशों में अभी भी कहीं कमी है, इसीलिए कृष्ण हमारे अंदर शेष है। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की कला। श्री कृष्ण जी के अंदर सबसे खास बात यह थी कि वह किसी बने रास्ते पर नहीं चलते थे। वे अपना रास्ता खुद बनाते थे। वह परिस्थिति अनुसार खुद को बदल लेते थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने महाभारत में अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी बन गए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, आपको सिर्फ आगे बढ़ते चले जाना है और बिना चिंता किए अपना कार्य को सक्षम बनाना है। इसी तरह से बेहतर जीवन जीने का सूत्र यही है, जिसमें साहस, अनुशासन की बात, धैर्य, क्रोध पर नियंत्रण, विचार, गलतियों से सीख, विनम्र व्यवहार बहुत जरूरी है। यह तो हम जानते ही है कि श्री कृष्ण का जीवन विपरीत परिस्थितियों से काफी गुजरा है। श्री कृष्ण के जीवन से यही सीख मिलती है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, आप मुस्कुराना ना छोड़ें। चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट ही आपको कई समस्याओं के समाधान का रास्ता देती है। बस हमें यह तय करना होगा कि हमें उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है। भगवान कृष्ण इसी उपदेश द्वारा हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी में स्वीकार करके किसी भी परिस्थिति में हर कार्य को पूरा कर आनंद हासिल कर सकते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का सबसे प्रामाणिक तरीका यह है कि आपको ये जान लेना होगा कि आपको दो भूमिकाएं निभानी है। ये कि आप इस ग्रह के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उसी समय आपको ये एहसास करना होगा कि आप सभी घटनाओं से परे हैं और एक अछूते ब्रह्म है। जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का वास्तविक महत्व अपने जीवन में अवधूत के कुछ अंश को धारण करना और जीवन को अधिक गतिशील बनाना होता है।